नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में रामायण में महत्वपूर्ण पात्र रहे राजा जनक के बारे में जिक्र किया गया है। राजा जनक माता सीता के धर्म पिता व श्री राम जी के ससुर थे। राजा जनक का नाम जनक नहीं होकर शीर्षध्वज था। मिथिला राज्य में हर राजा को जनक नाम की उपाधि दी जाती थी। इस कारण ये राजा जनक हुए, लेकिन भगवान राम जी के ससुर होने के कारण तथा रामायण में इनकी अहम भूमिका होने के कारण ही हम इन्हें मुख्यतया जनक के नाम से जानते हैं। राजा जनक के पिता का नाम अश्वरोमा था, जिनकी दो पुत्र संतानें थी। एक शीर्षध्वज जो राजा जनक थे व दूसरी कुशध्वज। कुशध्वज राजा जनक के छोटे भाई थे। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था, जिसे उन्हें एक पुत्री उर्मिला प्राप्त हुई। सीता उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी, जिसे उन दोनों ने गोद ले लिया था। उनके छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां मांडवी व श्रुतकीर्ति थी। पहले कुछ वर्षों तक राजा जनक व सुनैना के कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे वे दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक बार मिथिला नगरी, जिसे विदेह नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा जनक ने ऋषियों के आदेश पर यज्ञ करवाया। उस यज्ञ को पूर्ण होने के लिए राजा जनक को एक खेत में हल जोतना था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब हल भूमि में किसी चीज से टकराया और वहीं रुक गया। वहां पर भूमि को खोद कर देखा गया तो उस जगह पर उन्हें पृथ्वी के अंदर संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक व सुनैना के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर गोद ले लिया और उसका नाम सीता रख दिया। बाद में उन्हें एक पुत्री उर्मिला को जन्म दिया। जब सीता बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई, तब अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर चुनने के लिए राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और इसमें चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रण भेजा। राजा जनक के पास भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जिसे भगवान परशुराम जी ने राजा जनक को उनकी विशेषताओं से प्रसन्न होकर धरोहर के रूप में प्रदान किया था। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में उस धनुष को रखा और उसके साथ ये शर्त भी रखी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यांचा चढ़ा देगा, उसी का विवाह माता सीता से होगा। उस स्वयंवर में श्री राम जी भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ पधारे थे। एक एक करके सारे योद्धा राजा उस शिव धनुष को उठाने में ही असफल रहे। तो राजा जनक अत्यंत निराश हो गए थे और वो मन में विचार करने लगे कि क्या मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रह जाएगी। उन्होंने भरी सभा में अपनी यह चिंता व्यक्त कर दी। इसके बाद विश्वामित्र जी के आदेश पर श्री राम जी ने स्वयंवर में भाग लिया और धनुष उठाकर जब उसकी प्रत्यांचा चढ़ाने लगे, तब वह धनुष टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और राजा जनक ने खुशी खुशी माता सीता का विवाह भगवान श्री राम जी के साथ करवा दिया। माता सीता का श्री राम जी के साथ विवाह हो जाने के पश्चात अयोध्या में ये समाचार भिजवाया गया। तब राजा दशरथ जी अपने पूरे परिवार के साथ मिथिला पहुंचे तथा दोनों परिवारों की सहमति के बाद उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ करवा दिया गया। इसके बाद जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तो भरत श्री राम जी को मनाने जाते हैं ताकि वह अयोध्या वापस लौट आए। उस समय राजा जनक अपनी बुद्धिमता से बहुत ही उत्तम निर्णय लेते हैं। श्री राम जी और सीता जी के विवाह के कुछ दिनों पश्चात राजा जनक को यह सूचना मिलती है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया है। श्री राम जी के साथ उनकी पुत्री सीता व भाई लक्ष्मण भी वनवास चले गए हैं और महाराजा दशरथ का देहांत हो गया है। इसके बाद राजा जनक को सूचना मिलती है कि भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन का पद ठुकरा दिया है और वह अपने पूरे परिवार के साथ चित्रकूट के लिए निकल पड़े हैं। यह सुनकर राजा जनक भी अपनी सेना सहित चित्रकूट के लिए चल पड़े। वहां वे अपनी पुत्री सीता को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि
उन्होंने सीता को हमेशा बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। उस समय श्री राम जी अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रुकने का कह रहे थे, तो भरत अपने प्रेम के लिए श्री राम जी को वापस अयोध्या चलने का कहते हैं। अंत में इसका निर्णय राजा जनक को लेने का कहा जाता है। तब राजा जनक अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा निर्णय लेते हैं कि वह सभी का दिल जीत लेते हैं। वे श्री राम जी के वचनबद्ध होने व भरत के प्रेम में भरत की जीत बताते हैं, लेकिन साथ ही भरत को प्रेम का अर्थ भी समझाते हैं। वे भरत को बताते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है। प्रेम में व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके प्रेमी को अच्छा लगे। इस तरह राजा जनक भरत को जिताकर भी भगवान श्री राम जी को विजयी बना देते हैं। राजा जनक अपने आध्यात्मिक ज्ञान व तत्व ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। चारों तरफ उनकी विद्वता की चर्चा होती थी। राजा जनक ने अपने जीवन में कई पुण्य कार्य किए। उनके विषय में कहा जाता है कि सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। राजा जनक ने शांति पूर्वक अपनी देह का त्याग किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई उन्हें। साथियों, राजा जनक के जीवन से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई व अच्छी जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।